हाय नमस्कार साथियों। आजकल अपने राहुल बाबू, जिसे हम लोग पप्पू समझते हैं, वो आजकल इंग्लैंड के दौरे पर हैं। और इन लोगों से तो मोदी सरकार में कुछ मिला नहीं जो कुछ क्रिटिसाइज कर सकें या मोदी सरकार को उखाड़ सकें। किंतु एक बात है कि ये लोग मोदी सरकार को बदनाम करते करते देश तक को बदनाम करने में लग गए हैं कि अब ऐसे है तो वैसे है, तो ये है तो वो है। आजकल ये इंग्लैंड के दौरे पर हैं और बड़ा विशेष ही न्यूज़ हम बता रहे हैं कि इन्हें अगर कोई आदमी पप्पू कहता है तो पप्पू समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ये बेचारा पप्पू नहीं है। यह सोची समझी राजनीति है, एकदम से करारा जोड़ा हुआ यह षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के अंतर्गत वह कार्य कर रहा है। यह एक बना हुआ मीनू है कि किस समय में किसको क्या बोलना है, किस समय में किसको क्या उकसाना है। शाहीन बाग में इनका नहीं चला तो किसान आंदोलन में नहीं चला, तो आजकल जो है सो नया ट्रेंड चल रहा है कि वो खालिस्तान जिंदाबाद। उस समय सबका सब फेल करता जा रहा है। तो आजकल जो है सो वो इंग्लैंड के दौरे पर है और इंग्लैंड के दौरे पर बड़ा ही आश्चर्यजनक शब्द का प्रयोग किया है। और वह शब्द ये है कि भारत में मोदी ने पूरे भारत में किरोसिन छिड़क दिया है, जो कभी भी विस्फोट हो सकता है, कभी भी आग लग सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भारत की तुलना इन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश से की है, जहां भारत से अभी भी अन्न जा रहा है ताकि वहां के लोग भूखमरी से नहीं मरे। राजनीतिक अपना जो कारण हो करे, लेकिन मानवीय सहायता के लिए भारत ने यूक्रेन को भी दवा और भोजन दोनों भेजा। फिर भी भारत को जो है सो बदनाम करने के लिए ये लोग अपने पूरे बीड़ा उठाए हुए हैं। और इसमें हम देखते हैं कि यदि कोई भी भारतीय व्यक्ति होंगे जिन्हें भारत माता से प्रेम होगा, जिन्हें यह स्वाभिमान होगा कि हम भारतीय हैं, तो उस व्यक्ति को, चाहे वह धर्म किसी का भी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चन हो या सिख ईसाई कुछ हो, फिर भी वो भारत की बदनामी अब दूसरे देशों में जाकर नहीं कर सकता। ये व्यक्ति क्यों कर रहा है? यह तो एक षड्यंत्र है। फिर भी अफसोस इस बात का नहीं है कि वो अकेले जाके बोल आया और जो है सो दूसरे देशवासी इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। आप इस बात को थोड़ा गौर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ऐसा भी नहीं है। ये 23, 24, 25 पार्टियों में से एक भी नहीं बोलेंगे इसके विरुद्ध। भले ही आपस में इलेक्शन में एक दूसरे का क्रिटिसाइज कर लें, किंतु देश के मामले में, देश को बदनाम करने के मामले में कोई किसी से कम नहीं है। यह बोलने का दायित्व तो सिर्फ बीजेपी वालों का है। ये बीजेपी वाले बोलेंगे कि नहीं ये गलत हो रहा है, और इसको ये 24-25 पार्टी मिलकर उसको ठीक ठाक करने पर लग जाएंगे कि नहीं, इन्होंने जो कहा इसकी मानसिकता ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, इन्होंने जो भी कहा ठीक कहा, ये कहा वो कहा। तो सभी प्रकार के लोग हैं। डिस्कशन अब तो जैसे टीवी पर अभी से चालू होगा ही, देख लीजिएगा, एक आध घंटा में चालू हो जाए या हो चुका होगा, तो ये भी आप देख लेंगे। हमको एक छोटी सी लघु कथा याद आती है कि एक बुढ़िया अपने बेटे को दुकान की चाबी देते हुए कहा कि बेटा देखो, कुछ भी हो जाए गल्ला मत छोड़ना। कुछ दिनों के पश्चात उसके दुकान में आने वाले ग्राहकों की संख्या बहुत कम होती चली गई, उसके दुकान की स्थिति खराब हो गई। फिर भी बूढ़ी माँ के पास वो लड़का गया कि नहीं अब क्या करें। कहा कि दुकान में ताला भले ही लग जाए, किंतु गल्ला पर किसी को मत बैठने देना। बस यही हाल है यहाँ के बूढ़ी माता और उसके बच्चे का कि कुछ भी हो जाए गल्ला मत छोड़ना। तो ये गल्ला छोड़ नहीं सकते, और इनके पक्ष में जो है सो एक नहीं कई पार्टियां आएगी ही। अब आधा घंटा या तो शुरू हो चुका होगा डिस्कशन, सभी टीवी वाले अपना कुछ करते होंगे। लद्दाख को बताया है कि यह यूक्रेन की स्थिति है, यानी यूक्रेन की स्थिति है का मतलब यूक्रेन पर किसी भी समय जिस प्रकार रूस का धावा हो गया, मतलब युद्ध शुरू हो गया, इसी प्रकार से चीन कभी भी युद्ध कर सकता है।
तो इनके समय में और इनके पुरखों के समय में तो जितना हथियाना था चीन को हथिया लिया। अब अगर भारत चीन को पीछे धकेल रहा है तो इनको यूक्रेन दिखाई दे रहा है, खैर दिखाई देता होगा, क्योंकि अब उसको ज़मीन हथियाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उसका प्रवक्ता बन करके वह कुछ भी अपना कहा जा रहा है, कहीं भी कुछ कह सकता है। दूसरा है कि भारत की तुलना श्रीलंका और पाकिस्तान से किया है कि वहाँ भुखमरी का कगार है, वहाँ बहुत महंगाई बढ़ गई है। तो इसकी तुलना भगवान न करे कि ऐसा हो, अगर ऐसा हो गया तो ये पूरे विश्व में चमत्कारिक पुरुष हो जाएगा कि हम तो पहले ही कहे थे। और अगर नहीं हुआ तो सब इसको पप्पू पप्पू तो कहता ही है, लेकिन भैया पप्पू समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति पप्पू नहीं है, षड्यंत्र का एक भाग है। तीसरा है कि अफसोस इस बात का है कि अभी तक तो क्या हमको नहीं लगता है कि आने वाले 24 घंटे 48 घंटा में 25-26 जो और पार्टी हैं जो मोदी विरोधी हैं, वो भारत विरोधी का विरोध भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि वो विरोध करें कि नहीं भैया राहुल गांधी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यह देश का मामला है। आज अगर हम अपने घर में किसी भी प्रकार से रह लेते हैं, चाहे आपस में वैमनस्यता हो या कुछ भी हो, हम अपनी माँ की बदखाही यानी माँ की तौहीन किसी दूसरे परिवार में ये जाकर नहीं कर सकते कि मेरी माँ बहुत खराब, मेरी माँ बहुत खराब। हम अपने पिता की अवमानना किसी दूसरे परिवार में जाकर हम अपने भाई की अवमानना नहीं कर सकते। यदि हम सच्चे परिवारिक हैं तो अगर इस परिवार को हम अपना परिवार नहीं मानते हैं तो कुछ भी कर सकने के लिए हम स्वतंत्र हैं और कहीं भी हम जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मानसिकता हमारे देश के नेताओं की है। एक समय था कि माननीय प्रधानमंत्री जिन्हें आयरन लेडी कहा गया, वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके समय में यदि विदेश को कुछ मतलब किन्हीं को भेजना होता था तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा करते थे। एक बार नहीं, दो बार वो कांग्रेस के शासन में, जबकि भारतीय जनसंघ हुआ करता था उस समय, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की शैली और भक्ति को देखते हुए उन्हें बार बार यूएनओ में भेजा गया ताकि वो अपना जाएं और वहाँ भारत का प्रतिनिधित्व करें। ऐसे को अगर भारत भेजे कि नहीं आप जाइए और भारत का प्रतिनिधित्व कीजिए, तो ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ बोल के चला आया। इसके वक्तव्य को कांग्रेस पार्टी, जो कभी भारत का लीडिंग पार्टी रहा है, उसका अध्यक्ष होने के नाते इसके बयानों का हर स्थान पर लेखा जोखा किया जाता है और इसको नस समझकर, नस बांधकर, नस पकड़कर भारत को मजबूर किया जा सकता है कि आपके यहाँ का ये व्यक्ति ये बोला था फलाने समय में, फलाने जगह का ये स्टेटमेंट है। इसे इतने हल्का से लेना संभव नहीं है जितने हल्का से हम लोग इसे पप्पू पप्पू कहकर उड़ा देते हैं। ये पप्पू नहीं है भैया, यह एक सोची समझी षड्यंत्र का एक छोटा सा भाग है। हम इसके बाद अब और अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं। यह एक न्यूज़ आया और मुझे थोड़ा सारा इंडिया से हट के भी कुछ समय सामयिक पर हमको बड़ा अच्छा लगता है बोलने में, मन कुड़ता रहता है कि इस पर हम भी कुछ बोलें। ऐसा नहीं कि भाई भारत के हम भी अभिन्न अंग हैं तो हमको भी समीक्षा करने का अधिकार होना चाहिए, है भी। हाँ, किन्हीं पर हम कटाक्ष नहीं करेंगे, किसी पे गलत बयानी नहीं करेंगे, कानून सम्मत ही रहेंगे, कानून से बाहर नहीं जाएंगे ताकि किन्हीं के मान सम्मान का कोई अपमान हो। ऐसा मेरा संस्कार नहीं है। फिर भी जो हो रहा है उसकी समीक्षा कर रहा हूँ मैं कि आज से ठीक 8-10 दिन पहले ये नेपाल गए थे और नेपाल में ऐसे लड़की के साथ इनका फ़ोटो देखा गया शराब पीते हुए, जो कम से कम भारत के किसी भी प्रतिनिधि को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो चाइना के जासूस माने जाते हैं और उसके साथ भारत का कोई टॉपर व्यक्ति, चाहे वो उल्लू बंदर कुछ भी हो, पप्पू हो या गुड्डू हो, अगर भारत के तरफ से वह निमंत्रण में ही गए थे, अनौपचारिक बैठक में ही गए थे, बिना किसी बुलाए मेहमान थे या बुलाए मेहमान थे, मतलब इससे नहीं है। मतलब है कि उनकी प्रत्येक क्रियाकलाप पर पूरे विश्व का नज़र होता है, पूरे विश्व की दृष्टि रहती है उस पर कि नहीं ये फलाने जगह से आए हैं और इनका क्या एक्टिविटी है। तो ये शायद मानसिकता बना चुके हैं
कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का विरोध करते करते अगर हमको भारत का और भारत के समस्त संसाधनों का अपमान कर ही देना है तो भाई कोई से रोक तो नहीं सकता। धीरे धीरे इसकी मानसिकता लोग समझते समझते समझ जाएंगे कि हाँ वास्तव में कौन कितने पानी में है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।